हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोई, कागाते हंसा बने जाति बरन कुल खो। कबीरा जाति बरन कुल खो। कबीरदास जी बहुत ही मर्म की बात कहते हैं कि गुरु के देश में जो रहता है, यानी जिस पर गुरु की कृपा बरस जाती है और जो गुरु का कहना और गुरु की आज्ञा हमेशा मानता है, वह कौवा भी हो तो हंस बन जाता है। यानी उसके मन में जितना भी मैल है वो सारा धुल जाता है और वो यशस्वी बन जाता है। इसका मतलब ये है जो हंस है, अगर गुरु की संगत में कौवा हंस बन सकता है तो फिर हंस की गति क्या होगी। लेकिन हंस बने भी रहो, लेकिन गुरु की आज्ञा न मानो तो वो हंस भी बोले कौवे से भी निकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोई, कागाते हंसा बने जाति बरन कुल खोय। कबीरा जाति बरन कुल खोय। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। दीन गरीबी बंदगी साधु न सो आधीन, ताके संग मैं यौ रहूं जो पानी संग में। कबीरा जो पानी संग में, जिसमें सहनशीलता है, सेवा भाव है, प्रेम भाव तथा साधु के साथ रहने की आदत है, उसके साथ हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे पानी के साथ मछली रहती है। दीन गरीबी बंदगी साधु न सुहादीन, ताके संग मैं यौ रहूं जो पानी संग में। कबीरा जो पानी संग में। हर हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम
ससा काल अहेरी मीत, दो बैरी बिच झोपड़ा कुशल कहाँ सोमी, कबीरा कुशल कहाँ सोमी। कबीर कहते हैं कि ये बुढ़ापा कुत्ते के समान है, बुढ़ापा कुत्ता के समान तथा जवानी खरगोश के समान। खरगोश बहुत जल्दी दौड़ जाता है, जवानी बहुत जल्दी चली जाती है। इसलिए कबीरदास जी की कल्पना तो देखो कि क्या तुलना करते हैं कि बुढ़ापा कुत्ते के समान तथा जवानी खरगोश के समान है, और जवानी रूपी खरगोश पर बुढ़ापा रूपी कुत्ता घात लगाए बैठा है। तो हे प्राणी, बुढ़ापा और काल इन दोनों दुश्मनों के बीच तुम्हारा झोपड़ा है, तो तुम्हारा कुशल नहीं है, तुम चाहकर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए आज के समय में कबीरदास जी का ये दोहा इतना समयोचित है कि आजकल तो जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है। तो इसलिए वे कहते हैं कि ये बुढ़ापा जो कुत्ता रूपी है, जो कोमल सा खरगोश है, उसके ऊपर घाग लगाए बैठता है, इसलिए कब आ जाए। इसलिए वे कहते हैं हर प्यारे राम राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं, भजले प्यारे राम जी सीता राम जी, भज मन प्यारे राम जी सीता राम जी। मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला तन मन एक ही रंग, कबीरा तन मन एक ही रंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर और बाहर एक समान होना चाहिए। अरे मन मैला है और ऊपर तन तो बड़ा उजला है, जैसे बगुला का होता है। इसलिए संसार में सबको बगुला भगत ही कहते हैं, लेकिन बगुला ऊपर से तो सफेद है और अंदर से बड़ा काला है। वे कहते हैं कि बगुला बनने से तो कौआ अच्छा। कौआ क्या है बोले, ऊपर से भी काला और अंदर से भी काला। इसलिए वे कहते हैं हऊ मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला तन मन एक ही अंग, कबीरा तन मन एक ही अंग, कबीरा तन मन एक ही रंग। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मति भरमो जग कोय, जंत्र मंत्र सब झूठ है, मति भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय, कबीरा कागा हंस न होय। जंत्र मंत्र, कबीरदास जी कहते हैं कि ये यंत्र है, मंत्र है, सब झूठ है। संसार का कोई भी आदमी इनके चक्कर में न आए
क्योंकि सच्चे ज्ञान के बिना कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। अर्थात नीम हकीम से बचे वह कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन सार क्या है? जिसने सार समझ लिया वो जंत्र मंत्र के भी परे है। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मति भरमो जग को। सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए कबीरा, कागा हंस न हो कबीरा, कागा हंस न हो। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। इस संसार में कोई किसी को देता नहीं, कोई लेता नहीं। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। मीठा शब्द सुनाय के जग अपनो करी ले, कबीरा जग अपनो करी ले। मीठे वचन बोलिए, इस पर वे सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं और कहते हैं कि कौवा ने किसी का कुछ हरा नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं, और कोयल ने किसी को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन कोकिला का शब्द सब सुनते हैं। दोनों ही काले हैं, लेकिन कौवे का स्वर और कोयल का स्वर, कौवे का स्वर बड़ा कड़वा लगता है और कोयल का स्वर बड़ा मीठा लगता है। तो वे कहते हैं कि ये गुण होना चाहिए कि सबको मीठा बोल के अपना बना ले। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। मीठा शब्द सुनाय के जग अपनो करी ले, कबीरा जग अपनो करी ले। साच कहूँ तो मारी है, झूठे जगपति आए। साच कहूँ तो मारी है, झूठे जगपति आए। यह जग काली कतूरी, जो छोड़े तो खाए, कबीरा जो छेड़े तो खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य बोलने पर तो लोग काट खाने को दौड़ते हैं, और झूठ बोलने पर बोले विश्वास कर लेते हैं। यह संसार काटने वाली कुतिया की तरह ही है, जो उसे छेड़ता है उसे ही काट लेती है। कबीर संसार को काली कुतिया मानते हैं और मनुष्य को सांसारिक चीजों से बचना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं, सच कहूँ तो मारी है, झूठे जगपतिया। यह जग काली कूतरी, जो छेड़े तो खाए, कबीरा जो छेड़े तो खाए। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। कबीर 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 कबीर। कबीर क्षुधा है कूतरी, करत भजन में भंग। वाकू टुकड़ा डारी के, सुमिरन करूं सुरंग। कबीर क्षुधा है कूतरी,
कबीरदास जी कहते हैं कि ये भूख बोले कुतिया की तरह है, जो अंदर से लगती है तो भजन में विघ्न डालती है, क्योंकि भूखे भजन नहीं होते। इसलिए वे कहते हैं कि उसके सामने रोटी का टुकड़ा फेंककर तब ईश्वर वंदना करो। इसलिए लोग सोचते हैं कि हम पहले भजन कर लें फिर खाएंगे। कबीरदास जी कहते ना, पहले खा पी लो। अरे भूखे भजन न हुए गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। इस न्याय से बोले पहले पेट भर लो और फिर भजन कर लो। इसलिए वे कहते हैं कबीर क्षुधा है कूतरी, करत भजन में भंग। वाकूट कुड़ा डारी के सुमिरन करूं सुरंग। कबीरा सुमिरन करूं सुरंग। भज प्यारे राम जी भज ले प्यारे राम जी सुमिरन कर ले राम जी। बेटा जाए क्या हुआ, कहाँ बजाए थाल। आवन जावन होय रहा, जौ कीड़ी की नाल। कबीरा जौ कीड़ी की नाल। बेटा जाए क्या हुआ, कहाँ बजावे थाल। आवन जावन होय रहा, जो कीड़ी की नाल। कबीरा जो कीड़ी की नाल। कबीरदास जी कहते हैं कि बेटा के जन्म लेने पर तूने थाल तो खूब बजाया, बहुत खुशियां मनाई। यह प्रसन्नता किस लिए? बोले यह आना जाना तो लगा हुआ ही है, जैसे चींटियों की कतार आती जाती रहती है, वैसे ही ये सारा संसार है। जौ कीड़ी की नाल। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह। जब ही जलते बिछुरे तब ही त्याग देह। कबीरा तब ही त्याग देह। मछली का पानी से प्रेम सबसे अधिक होता है। अरे जलबिन मछली, उसके जैसा प्रेम दुनिया में बहुत कम ही देखने को मिलता है। मछली जल से अलग होते ही बोले तड़पने लगती है, अपना देह त्याग देती है। इसलिए वे कहते अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह। जब ही जलते बिछुरे तब ही त्यागे देह। यानी संसार में रहते हुए भी मछली जैसी ऐसी मोह माया न करो, क्योंकि ये आसक्ति मरने के बाद ही निकलती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कबीरा कह गए दास कबीर। कबीरा कह गए दास कबीर। चाल बकुल की चलत है,
चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस। ते मुक्ता कैसे चुंगे, पड़े काल के फंस। कबीरा पड़े काल के फंस। चाल तो बगुले की चलते हैं और खुद को हंस कहते हैं। कबीरदास जी ने ऐसे ऐसा अध्ययन किया है इस संसार में, कहां कहां से किन किन व्यक्तियों को देख के कबीरदास जी कल्पना लिखते हैं। जो कल्पना नहीं कह सकते वो सत्य ही है। चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस। बगले की चाल चलते हैं और खुद को कहाते हंस है। और ऐसा मूर्ख भला कैसे मोती को चुंग सकता है? क्यों? ऐसे प्राणी जीवन मरण के चक्र में फंसे ही रहते हैं, उन्हें न मोक्ष कभी मिलता है और न वे जीवन में ही सुख पाते हैं। अधर में लटके रहते हैं, न तो मोती चुंग सकते हैं और न उनको खाना ही मिलता है। चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस। ते मुक्ता कैसे चुंगे, पड़े काल के पस। कबीरा करे काल के पस। कबीर चंदन पर जला, तीतर बैठा माही। हम तो धाजत पंख बिन, तुम दाजत हो काहि। कबीरा तुम दाजत हो काहि। कबीरदास जी कहते हैं, चंदन का पेड़ आग में जल रहा था, तभी एक तीतर उस पर आकर बैठ गया। पेड़ से चुप न रहा गया। वह बोला, है तीतर, हम तो पंखहीन हैं इसलिए जल रहे हैं, लेकिन तुम तो पंख वाले हो, उड़ सकते हो, फिर क्यों जल रहे हो? दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सामर्थ्यवान होकर भी बोले कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं, कबीर चंदन पर जला, तीतर बैठा माही। हम तो दाजत पंख बिन, तुम दाजत हो काहि। कबीरा तुम दाजत हो। हर प्यारे राम बोलता कौन, राम जी का नाम लेता कौन। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीरा धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि नहाने धोने से अगर मन का मेल धुल जाए तो फिर बात ही क्या है? क्योंकि जल में रहने वाली मछली हमेशा जल में ही रहती है। उसके शरीर का जो एक वास है, वो कुआस है, वो केवल जल धो नहीं पाता। इसलिए वे कहते हैं, अगर मछली को भी बाहर निकालो तो उसको जब तक धोगे नहीं तब तक उसका बास भी नहीं जाता।
लेकिन जल में रहने पर उसका वास बना ही रहता है। तो उसी प्रकार वे कहते हैं कि ऊपर से तो सब नहाते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मेल न जाए। मन का मेल नहाने धोने से नहीं जाता। मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए, कबीरा धोए बास न जाए। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। सुम थैली अरुष्वान भग दोनों एक समान। सुम थैली अरुष्वान भग दोनों एक समान। घालत में सुख उपजय काढ़ निकसे प्राण, कबीरा काढ़ निकसे प्राण। कबीरदास जी कहते हैं कि कंजूस की थैली और कुत्ते के शिश्न, इनको एक समान समझो, क्योंकि कंजूस की थैली में धन डालते समय खुशी होती है, पर जब निकालने की बारी आती है तब ऐसा जान पड़ता है कि उसका प्राण ही निकल जाएगा। तो उनका कहना ऐसा है, सुम थैली अरुष्वान भग दोनों एक समान। हो घालत में सुख उपजय काढ़ निकसे प्राण, कबीरा प्राण निकसे प्राण। क्षीर रूप सतनाम है, क्षीर रूप सतनाम है। नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है। तत् का छाननहार, कबीरा तत् का छाननहार। क्षीर रूप, क्षीर यानी दूध। कबीरदास जी कहते कि ईश्वर का रूप दूध के समान है, सतनाम है। और यह दुनियादारी बोली पानी के समान है, बहती रहती है। तथा जो महात्मा है वे हंस के समान है, जो दूध को पानी से अलग करके ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ही हंस कहा जाता है। इसलिए संत हंस कहलाते हैं। क्यों कि ये असार संसार में रहते हुए भी बोले सार को बोले ग्रहण कर लेते हैं। इसे हंस क्षीर न्याय भी कहते हैं। कबीरदास जी जानते हैं कि हंस की विशेषता ऐसी है, दूध और पानी मिला के उसके सामने रख दो। आज वैज्ञानिक युग में ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं निकला कि दूध में मिले हुए पानी को समझ सके कि इतना दूध है और इतना पानी है। अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन हंस की चोंच में ऐसी शक्ति है कि वो उसमें जब चोंच डालता है तो जहां दूध पानी मिले हुए हैं उसमें से दूध ले लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। ये उसकी विशेषता है। इसलिए क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार। हंस रूप कोई साधु है, तत् का छाननहार। कबीरा छत का ताननहार, कबीरा तत् का छाननहार। कस्तूरी कुंडल बसे
मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही कबीरा दुनिया। कली खोत जग आंधरा, शब्द न माने को, चाहे कहूँ सत आईना, सो जग बैरी होए कबीरा, सो जग बैरी हो। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। मुंड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते, डेढ़न बैकुंठ जाए कबीरा, डेढ़न बैकुंठ जाए। लोग सिर मुड़वा लेते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहते हैं कि सिर मुंडवाने से अगर हरि मिले तो फिर सभी अपना सिर मुंडवा लेते हैं। जैसे कि बार बार बाल कटवाने से भेड़ वैकुंठ नहीं जाती, क्योंकि भेड़ भी बार बार बाल कटवाती है, काट ही देते हैं लोग। लेकिन कहने का आशय है कि वह एक अंधविश्वास है। अरे मुंडन करवाने से कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं करता। इस दौर में एक व्यंग्यकार ने ऐसा लिखा कबीरदास जी की इस दोहे के ऊपर। उन्होंने कहा, कबीरदास जी आप कहते मुंड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते, भेड़न बैकुंठ जाए कबीरा, भेड़न बैकुंठ जाए कबीरा, भेड़न बैकुंठ को जाए। तो ये सज्जन बोले कबीरदास जी, सिर मुड़ाने के 3 गुण। वो आज का विचार करने वाला है, वो कबीरदास जी को कहता है कि महाराज सिर मुड़ाने के 3 गुण, सब कोई लागत पाओ, खाने को कमती नहीं, सब लोग कहे महाराज, फकीरा सब लोग कहे महाराज। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों। पाँव पलक की सुधी नहीं, करे काल का साज, काल अचानक यों गिरे, झौती तर पर बाज कबीरा, झौती तर पर बाज। कबीरदास जी पशु पक्षियों के जीवन से भी एक अध्यात्म का उपदेश ले लेते हैं। इनके ये सारे दोहे पशु पक्षियों के उदाहरणों से ही भरे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि पांव पलक की खबर नहीं, करे काल का साज। एक पल की खबर भी नहीं है और आदमी बोले काल का साज बना लेता है और सोचता है अभी तो बहुत दूर है। एक क्षण में घटना क्या घट सकती जानता नहीं, लेकिन जीवन भर इतना सोचता है कि अभी तो बहुत दूर है। वे कहते पांव पलक की खबर नहीं, करे काल का साज। अरे काल के साज करके तुम तो बैठे ही हो, ये काल का कवल है। काल के जब मन में आएगा तब उठा के खा लेगा। करे काल का साज और काल अचानक यों गिरे, ज्योति तर पर बाज। काल अचानक ऐसा आके गिरता है
जैसे बाज पक्षी तीतर के ऊपर आके झपट्टा मारता है, उसी प्रकार ये काल मनुष्य को ले जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, भजले प्यारे राम जी भज मन प्यारे राम जी राम, हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। आछे दिन तो पाछे गए, हर से किया न है, अब पछताए क्या होत है, चिड़िया चुन गई खेत, कबीरा चिड़िया चुन गई खेत। अच्छे दिन तो पीछे चले गए, गुरु से किया न हेत, हर से किया न हेत। कबीरदास जी कहते तुम कभी होश में नहीं आए, अच्छे दिनों में गैरहोश हो गए और काल रूपी चिड़िया बोली खेत चुनते चुनते सारा खेत साफ कर गई। जब होश आया तो पता पड़ा कि खेत तो खाली है, कुछ नहीं बचा। इसलिए वे कहते हैं, आछे दिन तो पाछे गए, गुरु से किया न है, अब पछताए क्या होत है, चिड़िया चुन गई खेत, कबीरा चिड़िया चुन गई खेत। बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। कबीरा लहर समुद्र की, निष्फल कभी न जाए, बगुला परखन जानई, हंसा चुग चुग खाए, कबीरा हंसा चुग चुग खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की लहरें निष्फल नहीं जाती, समुद्र की लहरों में मोती भी उड़ा करते हैं, लेकिन बगुला उनकी परख नहीं कर पाता और बुद्धिमान हंस उन्हीं लहरों से आने वाले मोतियों को चुक चुक कर खा लेता है। अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं वे अच्छाई को पहचान कर उसको ग्रहण कर लेते हैं। कबीरा लहर समुद्र की, निष्फल कबहु न जाए, बगुला परखन जानई, हंसा चुग चुग खाए, कबीरा हंसा चुग चुग खाए। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूरी, कबीरा हाथी के सर धूरी। लघुता से प्रभुता मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि जितना निरहंकार, बड़े दीन, जिनका अहंकार विसर्जित हो जाता है वे इतने दीन हो जाते हैं कि उस दीनता से लोग उनको अपने आप बोले प्रभु बना लेते हैं। उनको इतना मान मिलता है।
जैसे एक चींटी जरा सी है, लेकिन जमीन से शक्कर का दाना उठा के चलती है, और इतना बड़ा हाथी अपनी ही सूंड से अपने ही माथे पे धूल चढ़ाता है। ये क्या है? बोले इसे कहते हैं प्रभुता। चींटी लघु है और हाथी बोले बहुत बड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूरी। कबीरा हाथी के सर धूरी। हर प्यार राम बोलता कौन नहीं, राम जी का नाम लेता कौन नहीं। पंख होत पर बस पर्यो, सुआ के बुद्धि नाही। अकित बिहुना आदमी, यो बंधा जग माही। कबीरदास जी कहते हैं कि बुद्धिहीन होने के कारण ही तोता पंख होते हुए भी पिंजरे में कैद हो जाता है, वैसे ही बुद्धिहीन आदमी जग के बंधनों में जकड़ा रहता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं पंख होत पर बस पर्यो, सुआ के बुद्धि नाही। अकिल बिहुना आदमी, यो बंधा जग माही। कबीरा यो बंधा जग माही। चींटी चावल ले चली, चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। कहे कबीर दोनों ना मिले, इकले दूजी डाल। कबीरा इकले दूजी डाल। एक चींटी चावल लेकर चल रही है, कबीरदास जी कहते हैं, और बीच रास्ते में ही उसे दाल पड़ी मिल गई। अब इस समय चींटी की स्थिति है कि शक्कर उठाऊं कि दाल। तो कबीर कहते हैं कि वह एक साथ दोनों को नहीं ले जा सकती, उसे किसी एक को ही ले जाना पड़ेगा। अर्थात दूसरों का भला सोचने वालों को स्वार्थ का त्याग करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि एक समय एक ही कार्य हो सकता है। इसलिए वे कहते हैं चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। कहे कबीर दोनों ना मिले, इकले दूजी डाल। कबीरा इकले दूजी डाल। एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। आदि छोड़ पूरी ध्यावे, और पूरी पावे न आधी पावे। तो ऐसी स्थिति मनुष्य की बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धिहीन जैसा रहता है। इसलिए वे कहते हैं हर प्यारे राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होए। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय। कबीरा कीरी कुंजर दो। कबीरदास जी कहते हैं कि दया किस पर करनी चाहिए और किस पर नहीं। अरे हाथी और कीड़ा दोनों जीव ईश्वर के बनाए हुए हैं,
अर्थात सब जीवों को एक नजर से ही देखना चाहिए। दया कौन पर कीजिए का पर निर्दय हो, साईं के सब जीव है कीरी कुंजर धोए, कबीरा कीरी कुंजर हो। मेरा मन मकरंद था करता बहुत बिगाड़, सुधा होय मार्ग चला हरि आगे हम लाए, कबीरा हरि आगे हम लाए। मेरा मन, कबीरदास जी कहते हैं कि मत वाले हाथी की तरह मस्त था, मकरंद था, वह मेरे वश में था ही नहीं, वह बहुत बिगड़ गया था। लेकिन सत्संगति का दामन जब पकड़ा तो सुधर गया और अच्छे रास्ते पर चलने लगा और ईश्वर से मेरा संबंध हो गया। मेरा मन मकरंद था करता बहुत बिगाड़, सुधा होय मार्ग चला हरि आगे हम लाए, कबीरा हरि आगे हम लाए। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। चंदन जैसा साधु है सर्प ही सम संसार, वाके अंग लपटा रहे मन में नाही विकार। कबीरदास जी कहते हैं चंदन की तरह साधु होता है और चंदन के वृक्ष को सर्प लिपट जाते हैं, उसी प्रकार सर्प के समान ये सारा संसार साधु से लिपट जाता है। मोह माया क्या है, सर्प ही तो है। साधु रूपी चंदन के पेड़ से मोह माया रूपी सर्प लिपटे रहते हैं, पर साधु अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है। इतने विषधर चंदन से लिपट जाए लेकिन चंदन उनका विष और उनके विष का वास कभी नहीं बिखेरता। चंदन के ऊपर विष का असर नहीं होता, लेकिन जिधर उधर देखो वो अपनी सुगंध ही फैलाता है। उसी प्रकार जैसे चंदन जैसा साधु है सर्प ही सम संसार, बाके अंग लपटा रहे मन में नाही विकार, कबीरा मन में नाही विकार। निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, देवतन से कुत्ता भला नित उठी भूखे द्वार, कबीरा नित उठी भूखे द्वार। कबीरदास जी इस समय गुरु का महिमा वर्णन करते हैं कि निर्गुण अज्ञानी ब्राह्मण से, निगुरा यानी बिना गुरु का ब्राह्मण। वैसे तो ब्राह्मण वर्ण को सबका गुरु माना जाता है, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं निगुरा। निगुरा नाम जिसने अपने गुरु से कभी दीक्षा नहीं ली, जीवन भर कभी किसी का शिष्य नहीं बना, वो निगुरा। तो निगुरा अज्ञानी ब्राह्मण से बोले ज्ञानवान, गुरुमुख बोले चमार भला। चमार मतलब जो चमड़े का कार्य करने वाले होते हैं, वो वेद नहीं पढ़ता, लेकिन वो जाति से अगर चमार है और उसने गुरु को अपना सब कुछ मान के गुरुमुख किया है, गुरुमुख से ज्ञान लिया है, तो वो कहते हैं निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, देवतन से कुत्ता भला नित उठी भूखे द्वार।
प्रकार पत्थर रूपी देव मूर्तियों से कुत्ता भला होता है। भगवान की मूर्ति अगर खड़ी रही, अगर कोई चोर आके चोरी कर जाए तो वो मूर्ति कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन कुत्ता अगर होगा तो भौंकेगा सही। तो कुत्ता बोले ईमानदार है, इसलिए वे कहते कम से कम वो भौंकेगा। देवतन से कुत्ता भला, नित उठ भूखे द्वार, कबीरा नित उठ भूखे द्वार। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। सोता साधु जगाइए, करे ब्रह्म को जाप। ये तीनों न जगाइए, साकट सिंह रूसाप। कबीरदास जी कहते हैं सो रहे साधु को जगाना पड़ जाए तो निसंकोच भाव से जगा देना। वह उठने के बाद भगवान का ही नाम लेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति, सिंह और सांप, ये अगर प्राणी सो रहे हैं, इनको तुम कभी मत जगाना। अगर जगाओगे तो वे आप पर हमेशा हमला ही कर देंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं सोता साधु जगाइए, करे ब्रह्म को जाप। ये तीनों न जगाइए, साकट सिंह रूसाप। कबीरा साकट सिंह रूसाप। साकट सूकर कूकरा, तीनों की गतिये। कोटि जतन परमो धोइए, तौ न छोड़े टेक। कबीरा तौ न छोड़े टेक। अज्ञानी व्यक्ति, सुअर, कुत्ता, इन तीनों की गति एक है। कबीरदास जी कहते हैं ये तीनों एक समान है। अज्ञानी व्यक्ति, सुअर और कुत्ता, करोड़ों उपाय कर उन्हें ज्ञान भरा उपदेश दें, फिर भी ये हानि पहुंचाने से बाज नहीं आते, अर्थात दुष्टों से दूर ही रहिए। साकट सूकर कूकरा, तीनों की गति एक। कोटि जतन परमो धोइए, तौ न छाड़े टेक। कबीरा तौ न छाड़े टेक। हर प्यारे राम